आज हम मैथ का प्रैक्टिस सेट करेंगे प्रीवियस ईयर का। देखो, होता क्या है कि बिहार पुलिस में जो होता है जीएस की संख्या थोड़ा ज्यादा है। मैथ 10 पूछा गया तो बैलेंस लाने के लिए मैथ पढ़ना पड़ेगा। डी हो जाता है, एसएससी होता है, सीजीएल होता है, सब में मैथ बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखो 10 नंबर की बात है, 10 नंबर लाने के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो फिर नंबर नहीं आ पाएगा। अगला क्वेश्चन हम लिए हैं। क्वेश्चन है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है। और ये क्वेश्चन पहले प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन पूछा गया टाइप पर ही क्वेश्चन है सब। क्वेश्चन है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है। औसत निकालने के लिए कह रहा है और क्वेश्चन भी दे दिया है 3 के, तो याद रखना 3 के प्रथम 5 गुणज। तो 3 के प्रथम 5 गुणज क्या हो जाएगा, पहले 3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 9, 12 और हो जाएगा यहाँ पर 15। यानी कि तिनका के पारा को 5 से पढ़ना है और उसको लिख रहा है ना। 3 के प्रथम 5 गुना 3, 6, 9, 12, 15। औसत निकालने के लिए एक बेहतरीन तरीका हम सिखाए थे कि 1, 2, 3, 4, 5 अगर विषम संख्या आ रहा है तो 2 इधर से चलना है, 2 इधर से, बीच की जो संख्या बच गया वही मेरा औसत हो जाता है। ठीक है, तो औसत बराबर हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही हो जाएगा। एकदम बेहतरीन तरीका से बनाना है। क्वेश्चन भी एक न एक पूछा जाता है और पूछा गया क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। जैसे घातांक वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो जो घात दिया जाता है उसमें हमसे 4 से भाग लगाना है। कितना घात है, 471 दिया हुआ है। इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग, एक सब ट्रिक है निकालने का। 4 से 71 में 4 से भाग लगाना तो 4 इकाई 4 हो जाएगा। पूरा हम समझा रहे हैं बढ़िया से। काट देंगे हो जाएगा 7, फिर 4 इकाई 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और रहेगा 1, यानी कि 4 7 28 हो जाएगा। इसमें इसका शेष हो जाएगा 3, 3 में क्या हो जाएगा शेष। और याद रखना जैसा ही हम लोग निकालेंगे इकाइयां तो उसमें हम लोग शेष लेके चलेंगे। शेष कितना, 3 है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन करता है 22 का, 22 पर और दिया हुआ था, इसका इकाइयां कितना, 2 है, 2 ले लेंगे और इसका क्यू कर लेना। तो शेष 3 है तो इसको पावर 3 कर दो, तो 2 का क्यू हो जाता है 8, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो एकदम इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। बताओ ये क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन, इसको नहीं बना पाएगा, ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन क्या है, 3/5 प्लस 9 का मान क्या है, यानी कि भिन्न का जोड़ हो गया ये। इसको निकालेंगे हम क्या करेंगे, 3/5 है, प्लस में दे दिया 7/9। देखो अगर हर में दोनों विषम संख्या आवे, कुछ मत करना है, दोनों गुना कर लेना तो हो जाएगा। यहाँ पर 9 बचे 45, इसको इधर से गुना, इसको इधर से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 27 और प्लस हो जाएगा 7 बचे 35 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 62 बट्टा में 45। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी तो 3 क्वेश्चन कर लिए, कहीं को एकदम इजी क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन है उसका लेवल देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 14 भुजा वाले एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों के 14 भुजा वाले एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों के मापों का योग का मान क्या होगा। ऑप्शन है ए में 2520 डिग्री, 2160 डिग्री, सी में 2880 डिग्री और डी में हो जाएगा 3240 डिग्री। ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो क्या करेंगे, देख करके घबराने वाला काम नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो पहले आराम से पढ़ देना है, पढ़ते हुए उसको बनाएंगे कैसे वो देखता है। यहाँ पे 14 भुज वाले ना बहुभुज लिखेंगे, बहुभुज, बहुभुज के आंतरिक कोणों के मापों का योग बराबर लगा देंगे x माइनस का 2 और गुने कर देंगे 180 डिग्री। यही लगाना है फॉर्मूला। x का आने का मतलब भुजा दिया रहेगा, इसको दिए हुआ कितना 14 भुजा, तो यही मेरा x हो जाएगा 14 माइनस 2 और गुना कर देंगे यहाँ पर 180 से। ठीक है, 14 में से 2 गया तो हो जाएगा यहाँ पर 12, 12 गुने 180 जैसा ही करेंगे तो गुना हो जाएगा 2160 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। देखो चलो एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, लेकिन थोड़ा अलग टाइप है। क्वेश्चन लॉस प्रॉफिट से क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है यदि कुछ वस्तु 16 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीद कर, तो क्या क्या करता है, खरीद कर मतलब क्रय मूल्य 18 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच दी जाती है, बेच दी जाती है मतलब विक्रय मूल्य। तो लाभ प्रतिशत क्या, सबसे पहले आप समझना क्रय मूल्य यानी कि सीपी जो बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, वो लिखते हैं क्रय मूल्य। क्रय मतलब कि खरीदने वाला मूल्य, खरीदने वाला मूल्य हो जाएगा आपको 16 रुपये, 16 रुपया हो गया। और बेचते हैं कितना में, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना बड़ा, 18 रुपया, ये 18 रुपया हो जाएगा। तो स्वाभाविक खरीदते हैं 16 में, बेच रहे हैं 18, लाभ तो हमको हो ही रहा है 2 रुपया का। यहाँ पर लाभ निकालना है, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस, सॉरी क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 18 माइनस का
क्या हो जाएगा 16 रुपया। ठीक है, यानी कि जब हम लोग को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो लाभ निकलेगा, क्या करेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर लेंगे, ना निकल जाएगा लाभ। 18 माइनस कर देंगे 16, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 रुपया का हो जाएगा यहाँ पर लाभ, 2 रुपया का। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे आंसर नहीं मिलेगा, ये कह रहा है लाभ प्रतिशत क्या, लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है लाभ बट्टा हो जाएगा क्रय मूल्य गुना हो जाएगा 100%, लाभ प्रतिशत रहेगा। इसे बैठा देते हैं, अभी लाभ निकला 2 रुपया तो 2 बट्टा क्रय मूल्य हो जाएगा यहाँ पर 16 तो 16 गुना हो जाएगा यहाँ पर 100, यही मेरा परसेंटेज निकलेगा। ये लाभ काट देंगे यहाँ से, 2 8 16 कट गया। अब अगला स्टेप पे काटते हैं, 2 चौका 8 होता है और 25 चौका 100, यानी कि 25/2% हो गया। इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 12.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी एकदम सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख करके घबरा नहीं, एकदम बहुत बड़ा सा रूट लगा हुआ है, फिर उसके अंदर भी रूट, फिर प्लस का रूट लगा हुआ है। क्वेश्चन देख करके कभी घबराने वाले काम नहीं करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को पीछे से पकड़ना है, क्योंकि बड़ा रूट लगा हुआ है, उसके अंदर छोटा छोटा दो रूट दिया हुआ है। तो सबसे पहले करें पीछे से पढ़ेंगे रूट अंडर, आप देखेंगे 256 का वर्गमूल कितना होगा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, रख लेंगे यहाँ पर, फिर प्लस कर लेंगे, रूट अंडर 81 हो जाएगा 9, 81 का 9, 16 प्लस 9 हो जाएगा 25 ना, इसका तो रूट टूट गया। अब 25 को क्या करेंगे हम यहाँ पर इस पे जोड़ देना है, जैसे 25 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे यहाँ पर 256 का रूट अंडर टोटल का, इसका बोल हो जाता है 16, ऑप्शन डी हो जाएगा। कभी भी किसी भी क्वेश्चन को देख करके घबराना नहीं है, क्वेश्चन को लेकर देखना बढ़िया से, उसको मंथन करना है, उसको सोचना है बढ़िया से, बनाना है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 738 में कम से कम कितनी संख्या जोड़नी चाहिए ताकि कुल योग 59 से पूर्ण विभाज्य हो जाए। देखो इस टाइप का क्वेश्चन एक न एक प्रत्येक से पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बढ़िया समझना है, बहुत बढ़िया से। इस टाइप का क्वेश्चन में फंसता भी लोग है। तो पहला क्या कहता है 738 में कम से कम कितनी संख्या जोड़नी चाहिए ताकि कुल योग 59 से पूर्णतः यानी कि पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए। हम क्या करते हैं, पहले 59 से भाग लगा देते हैं 738 में, 738 में लगा देते हैं 59 लग जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 4, हो जाएगा 1, हो जाएगा 8, इसको 2 लगा देंगे, वो 59 से 2 लगा देंगे 59 दोनों हो जाएगा यहाँ पर 18 हो जाएगा, 15 10 11 यानी कि 118 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, हो जाएगा मेरा यहाँ पर 3, ये कट जाएगा, मेरा जो शेष बच जाएगा ये 30 बच जाएगा। चलो बढ़िया समझ रहे हैं, यहाँ पर शेष क्या है 30 है। अब कहता है जोड़नी क्या चाहिए, कुछ नहीं करेंगे, जिससे भाग लगा है उसमें से शेष को माइनस कर देना है, हो जाएगा यहाँ पर 29, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का क्या है माप है। इस टाइप क्वेश्चन में कहने के लोग फंसना पड़ता है, फंसना नहीं है। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी दे देगा कुछ मत करना, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट संख्या का एकदम इकाई अंक उठाओ, इकाई अंक क्या है 7, 7 इसका कितना 2, इसका कितना 6, सबको गुना कर देना, यानी कि 7 14 84 हो जाएगा, इसका इकाई कितना 4 है। चलो अब जो क्वेश्चन है वो मौसम निकालना है, क्या निकालना है मौसम निकालना है। क्वेश्चन क्या है 12 15 तथा 45 का मौसम क्या होगा। देखो एग्जाम में क्या आता बना तो सब देगा क्वेश्चन, क्वेश्चन करेंगे सब सॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे टाइम को हम लोग को मैनेजमेंट चाहिए, टाइम मैनेज करना पड़ता है। इसको कैसे बनाएंगे वो देखते हैं, 12 15 और 45 ऐसे कैसे निकालेंगे, पहले 12 से लगाएंगे 15 में, जो मौसा आएगा उससे पहले 45 में, तब जो मौसा आएगा उसको लिखेगा। लेकिन यहाँ क्या करते हो, देखो सबसे शुरू बोला का ऐसा फैक्टर तोड़ो जिसका अंतर हो जाना चाहिए 1, 3 और 4, 3 चौक 12 फूट रहा और 4 में से 3 गया तो 1 फूट जाएगा, अंतर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं इस 4 से भाग लगाते हैं, इसमें लग जाएगा, लेकिन 15 में लगेगा 25 में लगेगा, 3 से क्या होगा सब में भाग लग जाएगा, तो जिस संख्या से सब कट जाएगा वही उसका मौसा हो जाएगा, मौसा और क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका। चलो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, क्या बढ़िया देखना क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग उनके अंतर के 8 गुना के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात क्या है। तो दो संख्या तो दिया हो नहीं, लेकिन दो संख्या हम लोग मान लेंगे, संख्या मान लेंगे, पहली संख्या मान लेंगे यहाँ पर पहली संख्या x और दूसरी संख्या मान लेंगे y, ये दोनों मान लीजिए। अब कहता है दोनों संख्याओं का योग, तो योग मतलब क्या x प्लस वाई, x प्लस जो y है वो क्या है उनके अंतर के 8 गुना के बराबर है,
अंतर के निकालना एक्स प्लस वाई कर लेंगे। इसके 8 गुना तो 8 से गुना कर देंगे, ये बना हो जाएगा एक्स प्लस का वाई बराबर इसको से गुना करेंगे तो 8x माइनस हो जाएगा 8y। अब क्या करते हैं, इस x को उधर चलते हैं, y को इधर ले आओ, इधर हो जाएगा y प्लस हो जाएगा 8y, ये वाला जाएगा तो इधर हो जाएगा 8x, ये वाला x हो जाएगा तो जाएगा माइनस का x, y प्लस 8y हो जाएगा 9y, यानी कि 9y बराबर इधर हो जाएगा 8x हो जाएगा तो 7 को x बचेगा। हमको निकालना दो संख्या, क्या लिखेंगे x बट्टा y निकालने के लिए याद रखना जिसका जो ऊपर में दिया रहेगा उसका मान हमेशा नीचे, और जो नीचे रहेगा उसका मान हमेशा ऊपर। ऊपर x है तो x मान हो जाएगा नीचे में, और नीचे y है तो y मान हो जाएगा ऊपर में, तो 9 हो जाएगा ऊपर में और 7 हो जाएगा नीचे में। इसी लिखेंगे अनुपात में x अनुपात y बराबर हो जाएगा आपका 9 अनुपात 7, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही हो जाएगा।